8-10 साल से तीनों मिल ही भुगतान में जो है कोताही बरत रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति शामली चीनी मिल। शामली चीनी मिल पिछले 10 साल से एक साल का पेमेंट रोक के दे रहे हैं। अब पिछले साल जब स्थिति ज़्यादा खराब हुई तो हम लोग वहाँ धरने पर बैठ गए। पिछले साल 3 महीने धरना चला। उसमें स्थिति ये आई कि मिल बिकने पे पैसे मिलेंगे, नया पेमेंट हमने ले लिया, पुराना हमारा 213 करोड़ रुपए बाकी रह गया। इस बीच में मिल की आरसी भी कट गई। उस आरसी पे भी हमें संज्ञान लेना है कि क्या कार्रवाई हुई है, और ये तय हुआ कि मिल बिकने के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब शामली चीनी मिल बिक भी गया। जून में ये मिल बिका, और जून में बिकने के बाद में हमें लोगों को उम्मीद जगी कि शायद जिन्होंने खरीदा है वो हमारा 213 करोड़ रुपये भुगतान देंगे। आरसी में एडीएम साहब ने कहा कि वो प्रशासन जो है कार्रवाई करके ब्याज की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जून में हम लोग मिल अधिकारियों से मिले। उन्होंने कहा जुलाई में आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। जुलाई में फिर जब नहीं बात हुई तो जो तत्कालीन डीएम साहब थे उनके साथ हमने साथ बात रखी, और यहाँ इसी हॉल में उनके सामने मिल वालों के साथ मीटिंग की। तो 20 करोड़ रुपए तो नया बचा हुआ था। उन्होंने कहा, डीएम साहब ने कहा कि तत्काल उसे दो, जिसे उन्होंने 10 दिन की बजाय 1 महीने में पूरा किया, धीरे धीरे करके। अब बाकी पुराने पेमेंट के लिए डीएम साहब ने कहा कि आप उन्हें तारीख दो। तो यहाँ जो यूनिट हेड थे अनिल त्यागी, उन्होंने कहा कि हम जो है 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन बाद हम लोग गन्ना समिति में इकट्ठे हो गए कि भाई जो जवाब है वो सभी किसान सुन लेंगे। तो 3 दिन बाद उन्होंने जवाब दिया कि 5 सितंबर से हमारा नया शुरू हो जाएगा, और हम सितंबर में बैंक से अप्लाई भी करते हैं, और सितंबर में आप लोगों का भुगतान करते हैं। लेकिन वो बात क्योंकि पहले से झूठी होती जा रही थी, उन्हें 1 महीने का समय दे दिया कि भाई आप लोग जो हैं सक्षम भी हैं, तो 31 अगस्त तक आप लोग हमारा भुगतान करना है, प्रयास करें उसके लिए, और कर भी सकते हैं। लेकिन 31 अगस्त तक जब कोई बात नहीं हुई तो 2 तारीख को हम लोग फिर इकट्ठा हो गए पंचायत करी गन्ना समिति में। उस दिन तीनों मिलों के अधिकारी भी थे, डीसीओ साहब थे, लेकिन प्रशासन से और कोई अधिकारी हमारे बीच नहीं पहुँच पाए। डीसीओ साहब से जब पूछा गया कि भाई आप इनके खिलाफ, तो हम लोगों ने वहीं बैठा दिया तीनों मिलों के अधिकारियों को कि, और डीसीओ साहब को कहा कि इनके खिलाफ गन्ना एक्ट के हिसाब से आप कार्रवाई करें, क्योंकि गन्ना एक्ट में यह है कि 15 दिन में अगर भुगतान नहीं देते तो डीएम साहब उस पर कार्रवाई करेंगे और उनकी वसूली करेंगे। अब 1 घंटा बीत जाने के बाद 2 घंटे, तो डीसीओ साहब ने जो जवाब दिया वो कहा कि भाई हमने प्रशासन को अवगत करा दिया, और इन मिलों पर कार्रवाई करने के लिए हमें लखनऊ से आदेश लेना पड़ेगा, और तभी कार्रवाई हो पाएगी। तो अब उस स्थिति में हम लोग, मैंने कहा ठीक है, तब तक हम समिति में बैठे हुए। हम लोग गन्ना समिति में बैठ गए, और 5-5 किसान रोज अनशन में रहते थे, और हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना देते रहे। हमने कोई गांधीवादी तरीके से बैठे थे कि भाई प्रशासन से कब खबर आए। लेकिन 10 तारीख को मिल वालों ने अखबार में निकलवा दिया कि हम लोग ये गन्ना भुगतान करेंगे मिल चलने में। अब वो किसानों में आक्रोश भी आया। अब जो हम लोग वहाँ बैठे हैं, जो वो किसानों की भावना है, जो किसान करते हैं, उनके सबकी भावनाओं को आदर करते हुए कहेंगे भाई ये तो मिल वाले जो हैं इस तरह से हमारा ना प्रशासन सुन रहा, ना सरकार सुन रही, ना मिल वाले भी कह रहे कि मिलेगा। तो हमने 18 तारीख में घोषणा करती कि भाई चलो हम मिल में ही जाकर बैठते। तो 18 तारीख की उस घोषणा के लिए सब किसान तैयार थे कि बस वहीं जाकर पूछ लेंगे इनसे। काम भी रोकने की बात आ गई कि भाई ऐसी बात नहीं कि भाई ये लोग अपना काम कर रहे हैं और हमारे भुगतान के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। तो 18 तारीख के उसमें 17 ही तारीख को एडीएम साहब के साथ में मिल वाले वहाँ आ गए, और उन्होंने हमारे खाक चौधरी हैं, बाबा संजय जी, बाबा सुखिंदर जी, बाबा संजीव जी, वे करोड़ी वाले हैं बाबा जी, तो सारे काम पे ध्यान होने लगा। तारीख की शाम को वहाँ डीसीओ ऑफिस में एडीएम साहब की मौजूदगी में मिल अधिकारियों के साथ मीटिंग।
कि भाई कैसा कोई शेड्यूल बताओ, तो उन्होंने कहा 25 करोड़ रुपए हैं हमारे पास। सर गुड मॉर्निंग सर। सर सेलिब्रिटी में करता 10 मिनट सर। जी जी सर 10 मिनट करता हूँ सर। ओके सर। उन्होंने कहा अभी तो 25 करोड़ रुपए हैं जो हम भुगतान दे रहे हैं, लेकिन बात आई कि भैया ऐसा तो काम नहीं चलेगा, अपना शेड्यूल बताओ कब दोगे। तो एडीएम साहब के सामने उन्होंने बताया कि हम इसे 1 महीने के अंदर अंदर 4 किस्तों में देंगे। पहली किस्त 47 करोड़ की 24 तारीख को, दूसरी 47 की 30 को, फिर 8 अक्टूबर को, फिर 15 अक्टूबर, 4 किस्तों में हम आपका समझ भुगतान कर देंगे। इस बात पर सहमति बन गई। बल्कि बीच में जो है एडीएम साहब के साथ साथ जो है हमारे जो सदर विधायक हैं प्रसन्न चौधरी, वो भी आ गए वहाँ, और वो भी हमने इन्हें दोनों को ही अपना मीडिएटर बना दिया कि भाई हमारा जो गारंटर है वो एडीएम साहब और ये विधायक जी, ये दोनों हैं, हम इन वालों पर तो विश्वास नहीं हो सकता। तो विधायक जी ने भी घोषणा कर दी कि भाई ठीक है, जो ये कह रहे हैं वो मान लो और अपना धरना उठा लो। अब वो 25 करोड़ रुपए तो लोगों के खातों में उसी दिन पहुँच गए। 24 तारीख को जो 47 करोड़ की दूसरी किस्त आनी थी, उस बीच में मिल के यूनिट हेड भी हट गए और क्या गतिविधि हुई। लेकिन कल हमने रात के 12 बजे तक भी मैसेज का इंतजार किया कि शायद वो 47 करोड़ का मैसेज आएगा। अब जब वो सुबह तक भी नहीं आया तो हमने आप लोगों से मिलने के लिए जो है मैंने कहा आप जो एडीएम साहब और प्रशासन ही हमारी मदद कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों के पास ये बात रखी है, आपसे उसका क्या मिलता है स्पष्टीकरण उसके लिए। अब एक बार जो है कोई कहना चाहे तो जल्दी कहेगी मीटिंग और हमारी है तो जल्दी करेंगे। अच्छा एक छोटी सी बात सर, मैंने एडीएम साहब से ये भी कहा था कि मिल वालों को अगर यूनिट हेड जो है वो भी अगर हमारे बीच यहीं आके बात बताना तो ज़्यादा अच्छा। अब देखिए हेड जो उनके हैं नए अपॉइंटमेंट उनकी बैठक चल रही है क्वार्टर से, तो आएंगे आपकी भी जो भी आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, एक आध लगेगा। सुबह आपसे बात हुई थी सर मेरी, 11 बजे आगे कहे तो मैंने कहा कि अगर आप पहले मतलब मैं बात कर लेता हूँ, उनको भी बुला देता हूँ। वो आज बाहर है कि मीटिंग मतलब खबर मिली कि वो लोगों की मीटिंग नोएडा में है, वो कल के लिए कोई समय देंगे, कल आएंगे। तो जब कल का जैसा टाइम आता है हम आपको सूचना कर देंगे, बुला लेंगे, मीटिंग करा देंगे। आज आपने अचानक में कहा इसलिए नहीं हो पाएगा, तो यही अच्छा वो भी नए आए हैं, मुझसे भी वो मिले नहीं, इसलिए मिलने के लिए समय ले रहे थे और आज वो अपने उसमें व्यस्त है। तो कल किसी भी वक्त जो है मैं आपको सूचित कर दूँगा और उनसे वालों के साथ मीटिंग हो जाएगी। पुराना यूनिट हेड साथ इनका चला गया है जो हमको सूचना मिली, नए वाले से अभी कोई मुलाकात नहीं है। कल आप कोई टाइम में 2 मिनट पहले पापा संजय जी बोल रहे हैं, फिर आप धन्यवाद देने का डीएम साहब को। डीएम साहब धन्यवाद आप शामली जिले में, और सबसे बड़ा धन्यवाद सरकार का हमें करे उधर तक जिला बना, इतने भी अधिकारी आए, आज लोग सारे युवा आए और बड़ी उम्मीद है आप तक डीएम साहब। अक्सर है किसान आप की पैसा 14 साल का रुका हुआ है, 1-2 साल का नहीं 14 साल तक रुकता है। बच्चे ने बात सही बताई थी, विश्वास की कोई चीज़ हो एडीएम साहब की मौजूदगी में हमने धरना ठाने का तो हमने करे नहीं कुछ, विश्वास तो कहीं ना कहीं पहले भी एडीएम साहब की मौजूदगी में लिखित रूप में फैसला उठाया था, पिछले साल 95 दिनों हमने धरना टेकिया था। तो इधर विश्वास खत्म हो जाएगा इस हालत में। अगर इतनी ईमानदार कुर्सी पे तभी विश्वास लोगों का उठ जाएगा साहब, किस पर विश्वास करेंगे? तो बड़ी ईमानदार कुर्सी है, बड़ी उम्मीद लेकर आ गए यहाँ से। मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा क्योंकि सबके डीसी है ना, समय रह जाएगा। ये बात सही है, जिन बातें विधायक जी हुई है आप लोग देखें, और उन्होंने कोई ऐसा दबाव भी उनके ऊपर मैंने नहीं दिया ना, आपने बातचीत में देखे होंगे कि नहीं आप कहो कि आपको देगा ही देगा, कोई बात नहीं थी उनका। उन्होंने जो उनके यूनिट हेड थे उन्होंने खुद अपना शेड्यूल दिया स्वेच्छा से। पहले वो शायद 30 अक्टूबर कह रहे थे, तो लेकिन बाद में जब आप लोगों ने बात किया तो वो 15 तक तैयार हुए और 4 किस्तों की बात कही। ऐसा कोई उनके ऊपर मैंने या प्रशासन ने या आपने कोई जबरदस्ती का दबाव नहीं किया। 25 करोड़ रुपया उनके आए हुए थे, ये बात मैंने अपनी उसमें भी कहा कि 25 करोड़ का पेमेंट आज हो जाएगा और बाकी आपको जो कहना है उसे बात कर लो। बस बात नहीं है, क्योंकि जो चीजें सुनने में आई कि वो यूनिट है,
इसलिए अभी शंका हो रही है। दूसरा जो नया आया अभी उनके मिल वालों के साथ मेरी मुलाकात नहीं है। हम कल आपकी बैठक करा देते हैं टाइम लेकर के, वो अपनी चीज स्पष्ट कर दे रहे हैं नहीं दे रहे उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जो बात मेरे सामने हुई है, विधायक जी के सामने हुई है, तो वो बात झूठी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि भाई चलो 24 नहीं 26 नहीं 26 25, लेकिन अगर ऐसा नहीं कुछ है तो उनको सही चीज बता देनी चाहिए ना। ये कंफ्यूजन आप लोग क्यों आए हो, क्योंकि सही चीज नहीं मालूम है। अगर सही चीज मालूम होती तो उस रास्ते चलते। तो मैं अनुरोध करूंगा, मैं कल आपकी मीटिंग फिक्स करता हूँ और आपको समय सूचना दे दूंगा। तो कमेटी के जो भी लोग हो एक बार मीटिंग कर ले, फिर मैं सबसे भी आग्रह करूंगा कि जो संभव कार्रवाई है तो उसको कराते हुए आपका मीटिंग बनाएंगे। कल एक बात मैं 2-3 चीज कहना चाहूँगा। देखिए अभी मैं भी नया ज्वाइन किया हूँ और थोड़ा सा टाइम भी दीजिए, हफ्ता 10 दिन चीज़ों को समझने का, और जो मेरा डिसीजन होगा हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि मेरे पास कुछ अधिकार है मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, मैं के साथ नहीं रहूँगा कि ऐसा होगा, ठीक है। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। दूसरी बात यह है कि मेरा जो मानना है कि जो चीज़ें बातचीत हो जाती है धरने से नहीं हो पाती। धरने से क्या होता है कि एक आप भी परेशान होंगे, सब लोग परेशान रहेंगे, आप मनाइए उठाइए, लेकिन होगा वही जो होना है। हर चीज़ का प्रक्रिया है कि ऐसे होगा तो वैसे होगा। धरना लेंगे तो क्या होगा कि परेशानी होगी, आपको भी थोड़ा हम लोग परेशानी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिले में कोई धरने पर बैठे, जिसको अच्छा लगता है, चाहे सरकार को भी चाहे हमको भी। तो बेटर होगा कोई समस्या हो तो हम 24 आवर्स अवेलेबल है। हमें एम साहब में हमेशा एक कॉल पर रहते हैं, कहीं पुराने भी है, आपको जान पहचान भी है, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई समस्या ना हो। और जो बकाया था बिल का, जो मैं फौज से ज्वाइन किया था तो सीएम ने मैंने मीटिंग की थी, यदि आपको पता होगा, मैंने बुलाया था जो उनके हेड थे आयोजन आएगी टाइम को, मैंने कहा था कि ये कमिटमेंट करो और जो शेड्यूल बनाना बनाओ तो मैं बनाया था। लेकिन हो सकता है ये कुछ ऐसे जगह उनके इश्यूज नहीं समाधान हो पाया, तो कल या परसों आएंगे तो उससे हम बैठक करेंगे, आपकी बैठक करा देंगे और प्रयास करेंगे कि जो आपके ड्यू है वो मिल जाए और हमको भी खुशी होगी आपका ड्यू समय से मिल जाए तो ठीक है। एक बार बाबा शौकिंदर कुछ कहना चाह रहे हैं, बटन दबाओ। डीएम साहब आप हमारे जिले में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो यही कह रहे कि सब मामला शांतिपूर्वक निपटे। हम नहीं चाहते कोई गलत बात हो, लेकिन हमें मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ा धोखा दिया हमने। ये धोखा ना मांगे। हाँ ठीक है, मेरी और मीटिंग है तो ठीक। साहब एक बात हो रही है जी, अनिल त्यागी हमें धोखा दे करेगा ना, हमें यूनिट हेड धोखा देगा। कल मैं यूनिट हेड की घोषणा धोखा अभी हम ये नहीं है। अभी थोड़ा सा खाने की एक मीटिंग है, फिर हम बाद में बैठेंगे, घर पे बैठेंगे आपके साथ, से बात करेंगे, कल बैठेंगे हम। एक मिनट भाई, डीएम साहब का सामने पूर्ण सभी किसान तालिबिया का स्वागत करें। कल आप समय बता दिए।